तुम बाहरी हो, हम तुम्हें गोली मार देंगे। ये कांग्रेस के नेताओं के बयान है जो कल से सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल दिल्ली में कांग्रेस ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद समीक्षा बैठक बुलाई गई थी कि आखिर क्या कुछ कमी रही हमारे चुनाव प्रचार में, चुनावी तैयारी में, जिसके वजह से इस बार का चुनाव हम बिहार में बुरी तरह से हार गए हैं। लेकिन ये बैठक होने से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुंचते इस बैठक में, उससे पहले ही एक बवाल खड़ा हो गया। ये शांतिपूर्ण बैठक जो होने वाली थी वो कहीं ना कहीं अखाड़े में तब्दील हो गई। वैशाली से उम्मीदवार कांग्रेस के इंजीनियर संजीव कुमार और पूर्णिया से उम्मीदवार जितेंद्र यादव, दोनों में गर्मागर्मी हो गई, बहस हो गई। हालांकि आपको बता दें ये दोनों चुनाव हार चुके हैं, लेकिन दोनों में गर्मागर्मी इस बात पे हुई कि संजीव कुमार ने कह दिया कि तुम बाहरी हो, हम तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, तुम्हें गोली मरवा देंगे। अब बता दें कि आखिर ये क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी एक कारण है कि जब ये बैठक होनी थी, बैठक से पहले जब सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, उम्मीदवार कांग्रेस के जब बैठे हुए थे तो इस दरमियान आपस में बातचीत कर रहे थे और इसी दरमियान जो है ये बातें सामने आई कि कांग्रेस की ये जो हाल हुई है, ये जो हार हुई है बिहार में, ये कहीं ना कहीं बाहरी लोगों की वजह से हुई है। बाहरी लोगों का मतलब है कि जो नए लोगों को टिकट दिया गया है कांग्रेस में, कांग्रेस ने टिकट दिया था इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, उसकी वजह से हार हुई है। पुराने लोगों को, जो उनके कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उसकी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, उनके मैसेज को पहुंचा रहे हैं, लोगों से जोड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको टिकट नहीं देकर के नए लोगों को जो है कि वो दिया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस की ये हाल हुई है। तो कहीं ना कहीं इसी बात पे दोनों में गर्मागर्मी बहस हो गई और जितेंद्र यादव जो पूर्णिया से उम्मीदवार थे, दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया, तू में कर लिया। और संजीव कुमार जो वैशाली से उम्मीदवार थे, उन्होंने इनको धमकी दे दी इशारों में कि हम गोली मरवा देंगे। हालांकि बाहर निकलने के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पे इस बात को क्लियर किया कि नहीं, ऐसा कुछ हमारे जो है बैठक में नहीं हुआ है, या हमारे कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में जो है किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, कोई भावना जो है कि अलग भावना नहीं है। लेकिन हकीकत जो है वहां से जो खबरें आ रही है कि दोनों में आपस में तू में हुई और यहाँ तक कि गोली मारने की बात तक कही गई। और इस दौरान पप्पू यादव भी उस सभा में मौजूद थे, उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन दोनों को मध्यस्थता कराई गई। और सबसे बड़ी बात ये माना जाता है कि पप्पू यादव के काफी करीबी जो है जितेंद्र यादव हैं, और इसके वजह से ही कहीं ना कहीं टिकट जो है कि जितेंद्र यादव को पूर्णिया से मिला था, लेकिन चुनाव इस बार नहीं जीत पाए। वहां से जो है बीजेपी के विजय खेमका जी जो है वो चुनाव जीत गए। लेकिन इस घटना को लेकर के जो है कहीं ना कहीं पूरे बिहार में खलबली मची हुई है और ये कहीं ना कहीं गलत संदेश है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और कांग्रेस के चाहने वालों के लिए कि अगर आपके कार्यकर्ता ही आपस में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है कि बहुत बुरी खबर है। इस पर विचार करने के जो है कि समय है और उस पर विचार करना चाहिए और कहीं ना कहीं इस पर सुधार करना चाहिए और जो भी गलतियां हुई है उसकी समीक्षा करके अगले चुनाव में कहीं ना कहीं उस पूरी तैयारी के साथ जो है अपने कैंडिडेट को उतारना चाहिए और पार्टी को पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि आगे जो है कांग्रेस की छवि बेहतर हो सके। क्योंकि पिछले दिनों जो बीते समय में जो उनकी लगातार हार हुई है और सीट जो है वो कम होती गई है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है छवि वो भी धूमिल हो रही है और कांग्रेस की जो विश्वसनीयता है, और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर क्या कुछ पहल करती है, अब ये कांग्रेस के आला कमान जो है वो ही बता पाएंगे। लेकिन ये घटना जो है कहीं ना कहीं सुर्खियों में है, लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस क्या कुछ एक्शन लेती है ये देखने का विषय होगा। फिलहाल आप लोगों का इस पर क्या कुछ विचार है? क्या इस तरह से आपसी जो है मतभेद और जान मारने तक की धमकी, गोली मारने तक की धमकी कहाँ तक सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कांग्रेस को इस पर क्या कदम लेना चाहिए, कांग्रेस के आला कमान को। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।